करते हैं आपको एक नए उमंग, एक नए जोश और जुनून के साथ। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में एक प्रचार के रूप में आपसे रूबरू करवाया था कि 26 जनवरी से यानी आज से हम लोग एक नए तैयारी में जुड़ जाएंगे और उस नए लक्ष्य का नाम होगा नीट। तो आइए विशेष बात हम लोग करते रहेंगे और सीधा हम अपने विषय वस्तु पर आते हैं। और आपके लिए हम एक अति महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं और उस जानकारी का नाम है सिग्निफिकेंट डिजिट। तो आज के विषय सिग्निफिकेंट डिजिट। तो हम सभी आज सिग्निफिकेंट डिजिट को पहचानना सीखेंगे। सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट माने सार्थक और डिजिट्स मतलब अंक। कुछ लोग इसे फिगर भी कह देते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। हम इसे सिग्निफिकेंट डिजिट ही कहेंगे। सार्थक अंक, ये सार्थक अंक क्या है, इस पर हम लोग विशेष बात करने के लिए आए हैं। सार्थक अंक को समझने के लिए, सार्थक अंक क्या है, इस विषय पर जानने के लिए हम आपसे एक छोटा सा सवाल करते हैं और छोटे से सवाल का आप उत्तर देंगे। जैसे आपसे कोई पूछ दे कि 14 में 10 से गुना किया जाएगा तो कितना आएगा, तो आप फटाक से आंसर देंगे कि 140 आएगा। लेकिन अगर हम कह दें कि यह आंसर गलत है तो आप हिल जाएंगे कि 14 में 10 से गुना करने पर 140 तो होता ही है, बचपन से सीखते आए हैं। आज क्या हुआ कि 14 में 10 से गुना करेंगे तो दूसरा नंबर आएगा। 14 में 10 से गुना किए 140 आया, लेकिन यह गणित के हिसाब से सही माना जाएगा। लेकिन हम अगर फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स की दुनिया में 14 में 10 से गुना करने के बाद 100 होता है ना। कमाल की बात कि फिजिक्स की दुनिया में 14 में 10 से गुना करते हैं तो 100 होता है। अगर गणित की दुनिया में देखें तो गणित की दुनिया में 14 से 10 में गुना करेंगे तो 140 होगा। लेकिन फिजिक्स की दुनिया थोड़ा अद्भुत है। फिजिक्स की दुनिया में 14 में 10 से गुना करेंगे तो आपको 100 प्राप्त होगा। अब कैसे 100 होगा, क्यों हम 100 लिख पाएंगे, इसके क्या नियम कानून है, इसी बात को समझने और जानने के लिए हमें सिग्निफिकेंट डिजिट की जानकारी चाहिए। सिग्निफिकेंट डिजिट की जानकारी चाहिए। सिग्निफिकेंट डिजिट की ज्ञान है तो आप बेहद आसानी से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो आइए हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट को पहचानना सीखते हैं। ध्यान से समझेंगे। पूरे सिग्निफिकेंट डिजिट को पहचानने में बस 2-4 गिने चुने नियम हैं, उसको आप सावधानी से सुन लीजिए, फिर आप बेहद आसानी से सिग्निफिकेंट डिजिट का आंसर दे पाएंगे। तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स, किसे सिग्निफिकेंट डिजिट बोलना चाहिए और किसे सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं बोलना चाहिए, ये हम लोग जानते हैं। तो देखो, सिग्निफिकेंट डिजिट्स सार्थक अंक, बेहद आसानी से हम पता कर लेंगे कि कौन सार्थक अंक है और कौन सा सार्थक अंक नहीं है। किसे आप सार्थक अंक कहिए और किसे सार्थक अंक नहीं कहिए। तो पूरे गणित में अंकों की संख्या 10 है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इतना ही अंक मिलकर के दुनिया जहान के तमाम संख्याओं का सृजन किए हैं। अब इस तमाम अंकों में कुछ अंक सार्थक है, कुछ अंक सार्थक नहीं है। अब किसे सार्थक कहेंगे और किसे सार्थक नहीं कहेंगे, इसका पहला नियम, तो जितने भी नॉन जीरो नंबर है यानी शून्य को छोड़ाकर जितने भी अंक हैं वो सब के सब सार्थक हो जाएंगे। मैंने कहीं पर आप अशून्य संख्या देखिए तो एकदम बेझिझक उसे आप सार्थक अंक बोलिए। तो पहला बात, जितने भी अशून्य अंक हैं वो सभी सार्थक हैं।
अब बात है कि जीरो, तो जीरो कभी सार्थक होता है, कभी सार्थक नहीं होता है। तब सवाल है कि कब जीरो सार्थक होता है और कब जीरो सार्थक नहीं होता है। जीरो को कब सार्थक अंक के रूप में गिनेंगे और जीरो को कब हम सार्थक अंक के रूप में नहीं गिनेंगे, इसी बात पर हम लोग विशेष बातचीत करेंगे। इन संख्याओं पर तो कोई प्रश्न नहीं है, ये तमाम संख्याएं सार्थक हैं। कहीं भी किसी भी रूप में ये संख्याएं आपको दिख जाए, आप इसे सार्थक कहिए। लेकिन जीरो को कभी आप सार्थक के रूप में गिन सकते हैं और जीरो को कभी आप निरर्थक के रूप में गिन सकते हैं। तो कब जीरो को सार्थक के रूप में गिने और कब जीरो को निरर्थक के रूप में गिने, इस बात पर हमें विशेष नियम कानून को समझना है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि जीरो को कितने ग्रुप में हम लोग बांटते हैं। जीरो को हम ग्रुप में बांट लेंगे तो बेहद आसानी से हमें पता चल जाएगा कि किस स्थिति में जीरो को सार्थक कहना चाहिए और किस स्थिति में जीरो को निरर्थक कहना चाहिए। तो जीरो के टाइप्स, तो पूरे जीरो को हम लोग चाहें तो 3 ग्रुप में बांट सकते हैं। पहला को हम लोग कहेंगे लीडिंग जीरो। लीडिंग जीरो, लीडिंग जीरो क्या है? तो दशमलव के ठीक आगे का जीरो और दशमलव के ठीक पीछे का जीरो, इसको हम लीडिंग जीरो कहते हैं। यानी कोई भी अंक आप ऐसे लिखते हैं 0.004, 0.04, 0.03 या 0.3, तो दशमलव के पास शुरुआत में रहने वाला जीरो, ध्यान से सुनेंगे, दशमलव के पास शुरुआत में रहने वाला अंक जीरो, यह लीडिंग जीरो कहलाता है। और लीडिंग जीरो जो भी होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। लीडिंग जीरो जो भी होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। अच्छा, अगर कोई ऐसे दे दे कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट हैं, 0.0046, इसमें कितने सिग्निफिकेंट हैं, तो ये जो जीरो है इसको हम सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे क्योंकि यह शुरुआत में जीरो है। तो शुरुआत का जीरो जो होता है उसे हम सिग्निफिकेंट नहीं मानते हैं। तो बच गए कौन? 4 और 6, ये नॉन जीरो हैं, यह अशून्य संख्या है। तो ये अशून्य संख्या को हम सार्थक मानेंगे, अब इसको हम सार्थक नहीं मानेंगे। तो सार्थक अंकों की संख्या 1 और 1 2, यानी इसमें सार्थक अंकों की संख्या मात्र 2 है। तो लीडिंग जीरो किसे कहते हैं? दशमलव के साथ शुरुआत में आने वाले जीरो को हम लीडिंग जीरो कहते हैं। अब लीडिंग जीरो कभी भी सार्थक अंक नहीं होता है। बात रहा दूसरा किस टाइप का जीरो होता है, तो दूसरा होते हैं ट्रैप जीरो। ट्रैप्ड जीरो, ट्रैप्ड जीरो। ट्रैप जीरो किसे कहते हैं? ट्रैप्ड जीरो क्या है? ट्रैप्ड जीरो, ये ट्रैप जीरो क्या है? तो ट्रैप जीरो कहने का मतलब ऐसा जीरो जो दो अशून्य संख्याओं के बीच में फंसा हो, यानी इसके आगे भी अब इसके पीछे भी अशून्य संख्या हो। अगर ऐसा जीरो जो दो अशून्य संख्याओं के बीच में हो, ऐसे जीरो को हम लोग ट्रैप जीरो कहते हैं। और ट्रैप जीरो को सार्थक अंक के रूप में गिनना चाहिए। ट्रैप जीरो को सार्थक अंक के रूप में गिनना चाहिए। कैसे गिनेंगे? जैसे कोई आपसे पूछ दे 80062, तो देखो इस जीरो के आगे भी नॉन जीरो है, अब इसके पीछे भी नॉन जीरो है, तो ये बीच में फंसा हुआ जीरो ट्रैप जीरो है। और ट्रैप जीरो को सिग्निफिकेंट मानना है, लीडिंग जीरो को नॉन सिग्निफिकेंट मानना है और ट्रैप जीरो को सिग्निफिकेंट मानना है, यानी हमारा सिग्निफिकेंट डिजिट है, एसडी है, ये नॉन एसडी है। एसडी मतलब सिग्निफिकेंट डिजिट, एन फॉर नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट, अभी हमारा सिग्निफिकेंट है। यानी दशमलव के शुरुआत में रहने वाला जीरो होगा वो होगा नॉन सिग्निफिकेंट, लेकिन अगर जीरो कि आगे भी अशून्य संख्या और पीछे भी अशून्य संख्या और बीच में जीरो है, तो इसे हम नॉन सिग्निफिकेंट नहीं सिग्निफिकेंट डिजिट मानेंगे।
तो अगर कोई पूछे कि 2016 में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो बेहद आसान, ये तो सिग्निफिकेंट है ही, ये भी सिग्निफिकेंट हो गया क्योंकि यह जीरो के आगे भी सिग्निफिकेंट और पीछे भी सिग्निफिकेंट, तो बीच में फंसा हुआ जीरो ट्रैप जीरो, और ट्रैप जीरो को हम लोग सिग्निफिकेंट ही मानेंगे। तो कुल मिलाकर इसमें सब के सब सिग्निफिकेंट हो गए, यानी सिग्निफिकेंट सार्थक अंकों की संख्या हो गया 1 2 3 4, यानी इसमें सार्थक अंकों की संख्या हो गई 4। अब तीसरा जीरो किस तरह का जीरो होता है, तो तीसरा जीरो होता है ट्रेलिंग जीरो। ट्रेलिंग जीरो, ट्रेलिंग जीरो, ये ट्रेलिंग जीरो क्या है, तो अंत में आने वाला जीरो को हम लोग ट्रेलिंग जीरो कहते हैं। अंत में आने वाला जीरो को हम लोग ट्रेलिंग जीरो कहते हैं। अब इस पर बात दो है, अगर ट्रेलिंग जीरो में जिस अंक में ट्रेलिंग जीरो है, यानी अंत वाला जीरो है लेकिन वो अंक में दशमलव है, ध्यान से सुनेंगे, ट्रेलिंग जीरो को हम सार्थक जीरो मानेंगे, सार्थक अंक मानेंगे, लेकिन उस शर्त होना चाहिए कि उसमें कहीं भी अंक में दशमलव होना चाहिए। अगर दशमलव वाला अंक नहीं है तो अंत वाला जीरो को हम ट्रेलिंग जीरो नहीं मानेंगे, और अंत वाला जीरो को हम सार्थक अंक नहीं मानेंगे। अगर दशमलव है तो अंत का जीरो सार्थक होगा, दशमलव नहीं है तो अंत का जीरो सार्थक नहीं होगा। अब जैसे कोई पूछे आपसे कि 2000 लिखा हुआ है, इसमें आप देखिए अंत का जीरो ये वाला है, तो ये अंत का जीरो है, इसको हम ट्रेलिंग जीरो कहते हैं। अगर यह ट्रेलिंग जीरो है, अब इसमें कहीं भी दशमलव है तब जाके सार्थक हो जाएगा, अगर कहीं भी दशमलव नहीं है तो यह निरर्थक होगा, नॉन सिग्निफिकेंट होगा। अब देखो यहाँ पर 2000 लिखा हुआ है, तो 2000 लिखा हुआ है तो यह हमारा ये वाला जीरो बिना दशमलव वाला जीरो है, इसलिए इस जीरो को हम लोग सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे। लेकिन अगर यही यहाँ पर पॉइंट बैठा देते तब इसको हम सार्थक मानते, यानी अब सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई, तो ये भी सार्थक गिना जाएगा, क्योंकि यह जो जीरो है वह भले ही ट्रेलिंग जीरो है, अंत का जीरो है, लेकिन इस जीरो में दशमलव है। दशमलव कहीं भी रहेगा तो काम चलेगा, दशमलव कहीं भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। बस यही याद रखना, अंत का जीरो है तो ट्रेलिंग जीरो है, और ट्रेलिंग जीरो को सार्थक तब मानते हैं जब इसके अंक में, इसके संख्या में कहीं भी दशमलव हो। अगर कहीं भी दशमलव नहीं है तो अंत का जीरो यानी ट्रेलिंग जीरो को हम लोग शून्य सार्थक अंक नहीं मानेंगे। बात यही है, यानी कुल मिलाकर के हम कहें तो जीरो को पहचानने के लिए कि कब सार्थक है और कब निरर्थक है, इसको पहचानने के लिए 3 प्रमुख बात। पहली बात, शुरुआत का दशमलव जीरो, शुरुआत का दशमलव के साथ आने वाला जीरो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, बीच में फंसा हुआ जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं, अंत का जीरो सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं, सिग्निफिकेंट नहीं भी हो सकते हैं। कब सिग्निफिकेंट होंगे, तो जब दशमलव वाला अंक में अंत का जीरो होगा तो सिग्निफिकेंट होगा, दशमलव वाला अंत में अगर जीरो नहीं है, यानी अंक में कहीं भी दशमलव नहीं है, तो अंत का जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। कहीं भी आपको ऐसे अंक लिखा हुआ मिले 2 गुने 10 के पावर 3, तो इसमें आपको ये पावर वाला राशि को सिग्निफिकेंट नहीं गिनना है, यानी इसमें सिग्निफिकेंट के रूप में केवल आगे का नंबर ही मल्टी काउंट किया जाएगा। बात समाप्त हुई। इतनी बात अगर आपके दिमाग में है तो आप बहुत ही सरलता से सिग्निफिकेंट अंकों की संख्या गिन कर बता सकते हैं। अब कुछ सवाल हम करके आपको दिखाते हैं, कैसे आपको आंसर देना है, इसका पूरा हम प्रश्न के माध्यम से सलूशन ढूंढते हैं, कैसे इसका फूल जैसी मुस्कान तेरी, तू बनेगा पहचान मेरी, अंबर के तारों को धरती पे लाना है,
हमारे पास कहेगा काउंट द नंबर्स ऑफ significant digits in given examples। दिए गए उदाहरणों में कुछ उदाहरण है और उस उदाहरण में आपको क्या करना है, काउंट करना है, गिनना है। किसको काउंट करना है, सिग्निफिकेंट डिजिट की संख्या काउंट कर देना है। सवाल ऐसे है, कुछ सवाल हम देते हैं 0.00346, दूसरा 4.00346, तीसरा 8600,463, चौथा 8 × 10⁻3, चौथा 98,600.08, पाँचवा 98,600, छठा सातवां जो भी हो 98,600 पॉइंट। अब इतना अंक हम आपको दिए हैं, जो भी नियम कानून सिखाए हैं उस नियम कानून को आप ध्यान में रखते हुए इसमें गिन सकते हैं कि कितने सार्थक अंक है। तो देखो ये जो जीरो है, ध्यान से देखिए, ये जो जीरो है वो ट्रैप जीरो है, सॉरी ट्रैप जीरो नहीं, ये जो जीरो है वो लीडिंग जीरो है। दशमलव के यह जीरो शुरुआत में आया है, दशमलव के साथ आया है, तो इस जीरो को हम लोग सार्थक नहीं मानेंगे। शुरुआत में आए, दशमलव के साथ आए, तो इस तरह के जीरो को हम लोग लीडिंग जीरो कहते हैं। और लीडिंग जीरो शून्य नहीं होता है, सार्थक अंक नहीं होता है, तो ये सार्थक नहीं है। यानी इसमें सार्थक अंक के गो है 1 2 3, तो इसमें आंसर कितना हो जाएगा 3। बात इसमें है। तो देखो ये दशमलव के ठीक पीछे आने वाला संख्या है, जीरो है, लेकिन देखो ये जो जीरो है दो अशून्य संख्या के बीच में है, इसके आगे भी अशून्य और पीछे भी अशून्य, तो ये तो हो गया ट्रैप जीरो। और ट्रैप जीरो को हम लोग सार्थक गिनते हैं, तो सार्थक अंक किसको गिना जाएगा, तो टोटल कितना सार्थक अंक होगा 1 2 3 4 5 6, यानी इसमें सार्थक अंक कितने होंगे 6। इसमें भी वही सवाल, इसमें बीच में जीरो है, आगे भी अशून्य पीछे भी अशून्य, तो यह है ट्रैप जीरो। और ट्रैप जीरो सार्थक होते हैं, तो इसमें सार्थक अंक कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई 7। देखो यहाँ पर देखिए 8 × 10⁻3, 10 के पावर के रूप में कुछ मिलता है, उसको आप सार्थक के रूप में मत गिनना, इसको सार्थक अंक नहीं मानेंगे। तो बच गया कौन 8, यानी सार्थक अंक कितने हैं 8 है, 1 है, अंकों की संख्या कितनी है 1, यानी इसमें आंसर कितना हो गया 1। इसमें देखिए तो वही बात है, दशमलव होने दो, जीरो जीरो के आगे पीछे, जीरो के आगे भी अंक और पीछे भी अंक, तो ये जो अंक है, ये जो जीरो है इसको हम सार्थक मानेंगे क्योंकि ये ट्रैप जीरो है। और ट्रैप जीरो जो होते हैं वो सार्थक होते हैं। तो बताओ ट्रैप जीरो है, सार्थक हो गया, कितना काउंट हो गया 1 2 3 4 5 6 7, यानी इसमें कितने हैं 7 है। इसमें देखिए ये हमारा अंत का जीरो है, तो अंत के जीरो की कहानी क्या है, तो अंत के जीरो की कहानी यह है कि अंत के जीरो को सार्थक तब मानेंगे जब कहीं भी दशमलव होगा, अगर कहीं भी दशमलव नहीं है तो ये सार्थक नहीं है। तो इसमें अंत का जीरो तो है, लेकिन अंक में कहीं भी, संख्या में कहीं भी दशमलव नहीं है, तो इसको हम सार्थक नहीं मानेंगे। तो सार्थक नहीं मानेंगे तो कौन कौन सार्थक हो जाएगा 1 2 3, यानी इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई 3। इसमें देखिए इसमें अंत का जीरो है लेकिन दशमलव है, दशमलव कहीं भी होना चाहिए, दशमलव कहीं भी होना चाहिए, शुरू में, बीच में, किनारे कहीं भी होना चाहिए, तो लास्ट का जीरो जो होगा वो सार्थक हो जाएगा। तो लास्ट का जीरो भी सार्थक हो गया, तो काउंटिंग में कितने सार्थक गिने जाएंगे 1 2 3 4 5, यानी काउंटिंग में 5 सार्थक अंक गिने जाएंगे। कहानी समझ में आ गई। इस तरह से आप सार्थक अंकों को गिनना सीख सकते हो। फिर से कहानी को समझा जाते हैं। दशमलव के शुरुआत में आने वाला जीरो
और दशमलव के ठीक आगे का जीरो और दशमलव के ठीक पीछे का जीरो, अगर दशमलव शुरुआत में है तो इस जीरो को हम लोग लीडिंग जीरो कहेंगे। यानी इस तरह का अगर जीरो मिलता है 0.006, इस तरह से अगर जीरो मिलता है शुरुआत में दशमलव के साथ, शुरुआत में अगर जीरो मिलता है तो इसको लीडिंग जीरो कहेंगे। लीडिंग जीरो को हम सार्थक नहीं मानेंगे। बीच में अगर आगे भी अंक और बीच में जीरो फिर अंक बोल देते हैं आपकी समझदारी के लिए। अंक तो सब है लेकिन हम बोल रहे हैं आगे भी अशून्य और पीछे भी अशून्य, तो बीच में बचा हुआ शून्य ट्रैप जीरो, और ट्रैप जीरो को सार्थक मानना है। जैसे 2016 ऐसे लिखा हुआ है तो देखो ये जीरो को हम सार्थक मानेंगे क्योंकि आगे भी अशून्य और पीछे भी अशून्य, तो इसको हम क्या मानेंगे? सार्थक। अच्छा, अंत में जीरो आएगा 8600, अंत का जीरो आएगा तो इसको हम सार्थक तब मानेंगे जब अंक में कहीं भी दशमलव पड़ा हो। अब जैसे इसमें कहीं भी दशमलव नहीं है तो इसको हम निरर्थक मानेंगे, लेकिन ऐसी रहता 8.6 और तब अंत का जीरो आता तो अंत के जीरो को हम सार्थक मान लेते, क्योंकि यह जीरो जो है वो दशमलव के साथ आया है, दशमलव वाला अंक में आया है, दशमलव वाला संख्या में आया है, तो लास्ट का जीरो भी सार्थक हो गया। यानी अगर हम 86 ऐसे लिखते हैं तो इसमें सार्थक अंक मात्र ये वाला है, ये दोनों को हम सार्थक नहीं मानेंगे क्योंकि यह अंत का जीरो है और अंत का जीरो ऐसे अंक में शामिल है, ऐसे संख्या में शामिल है जिसमें कहीं भी दशमलव नहीं है। अब यही ऐसे लिखते 8.600 ऐसे लिखते, तो ऐसे लिखते तो देखो अंत का जीरो है लेकिन ये दशमलव वाला संख्या में जीरो है, इसलिए इसको हम सार्थक मानेंगे। इसमें सार्थक नहीं मानेंगे, इसमें सार्थक मानेंगे। इतना ही बात ध्यान में रखिए और सार्थक मान से संबंधित प्रॉब्लम को बेहद आसानी से बना लीजिए। तो आपके लिए कुछ सवाल आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पर अपना आंसर भेज सकते हैं। गिन कर बताना कि इसमें कितने सार्थक अंक है। 8628.004 इसमें आपको सार्थक अंक गिन कर बताना है। कितना आंसर होगा आप अपने आंसर को कमेंट्स करके या फिर व्हाट्सएप पर अपना आंसर भेज सकते हैं। सार्थक अंकों की जानकारी आपको हो गई तो बेहद आसानी से सार्थक अंक को जब आप पहचानना सीख लिए तो बेहद आसानी से इस प्रश्न का उत्तर आप दे पाएंगे कि 14 को 10 से गुना करने पर हम 100 कैसे लिख पाएंगे, जबकि दुनिया सिखाती है कि 14 में 10 से गुना करके 140 होता है, तो 100 कैसे होता है? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमारे वीडियो के साथ बने रहें, वीडियो देखते रहें। प्रतिदिन 10 बजे रात्रि तक हमारा रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास चला जाएगा। हम इसी तरह से नए नए फिजिक्स की जानकारी प्राप्त करेंगे और नई नई जानकारियों से इकट्ठा करते हुए नई नई जानकारियाँ इकट्ठा करते हुए एक सलाह है विद्यार्थियों के लिए, आप एक छोटा सा डायरी खरीद लेंगे और जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट होगा वो तमाम पॉइंट को आप उस डायरी में सजा करके खूबसूरत अंदाज में लिख लेंगे, तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही संजीवनी का काम करेगा। तो बस अपना ख्याल रखिए, अपना स्वास्थ्य बनाए रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।